राजयोग में लिखिए नंबर 1 में केंद्रेश त्रिकोण में और त्रिकोणेश केंद्र में हो तो केंद्रेश त्रिकोण में और त्रिकोणेश केंद्र में हो तो उत्तम राजयोग होता है। केंद्रेश त्रिकोण में और त्रिकोणेश केंद्र में हो तो उत्तम राजयोग होता है। 2 नंबर में लिखिए 2 से अधिक ग्रह स्वराशि या मित्र राशि या उच्च राशि हो तो राजयोग होता है। 2 से अधिक ग्रह स्वराशि या मित्र राशि या उच्च राशि का हो तो राजयोग होता है। 3 नंबर में लिखिए नंबर 3 केंद्र व त्रिकोण का संबंध हो तो जातक प्रसिद्ध होता है। केंद्र व त्रिकोण का संबंध हो तो प्रसिद्ध योग होता है या जातक प्रसिद्ध होता है। केंद्र व त्रिकोण का संबंध हो तो जातक प्रसिद्ध होता। 4 नंबर में लिखिए 4 नंबर में यही है जो हम लिखवाए थे। राजयोग के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। उसमें लिख लीजिए सकारात्मक राजयोग वह राजयोग है सकारात्मक वह राजयोग है सकारात्मक वह राजयोग है जिसमें व्यक्ति अच्छे कर्मों द्वारा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जिसमें व्यक्ति अच्छे कर्मों द्वारा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। नकारात्मक राजयोग में लिखिए नकारात्मक वह राजयोग है जिसमें व्यक्ति गलत कार्यों द्वारा प्रसिद्ध व धनवान होता है। नकारात्मक वह राजयोग है जिसमें व्यक्ति गलत कार्यों द्वारा प्रसिद्ध व धनवान होता
है। नोट लिख लीजिए। नोट। जन्मांक में योगों का समावेश हो तो वह जन जन्मांक में योगों का समावेश हो तो वहाँ शत्रु मित्र का विचार नहीं करते। वहाँ शत्रु मित्र का विचार नहीं करते। नंबर 5 लिखिए। नंबर 5, यदि जन्मांक चक्र में सभी शुभ ग्रह केंद्र व त्रिकोण में स्थित हो। यदि जन्मांक में सभी ग्रह सभी शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों। सभी शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों तो आरंभिक राजयोग होता है। आरंभिक राजयोग होता है। नंबर 6 लिखें। जन्मांक चक्र में यदि सभी शुभ ग्रह पापक ग्रह से संबंध न करें। जन्मांक चक्र में सभी शुभ ग्रह पापक ग्रह से संबंध न करें। केवल शुभ ग्रहों से ही संबंध करें तो जन्मांक में सभी शुभ ग्रह पापक ग्रह से संबंध न करें। सभी शुभ ग्रहों से संबंध करें तो श्रेष्ठ राजयोग होता है। श्रेष्ठ राजयोग होता है। नंबर 7 लिखिए। नंबर 7 में केंद्रेश व त्रिकोणेश केंद्र या त्रिकोण में ही संबंध करे। केंद्रेश व त्रिकोणेश
केंद्र या त्रिकोण में ही संबंध करे, केंद्र या त्रिकोण में ही संबंध करे, केंद्रेश व त्रिकोणेश परस्पर एक दूसरे के स्थान में हो तो, केंद्रेश व त्रिकोणेश परस्पर एक दूसरे के स्थान में हो तो, एक दूसरे के स्थान में हो तो, एक दूसरे के स्थान में हो, या केंद्रेश और त्रिकोणेश एक साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो, या केंद्रेश और त्रिकोणेश एक साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो, कहाँ तक लिखे आप? केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो ना, यहाँ जी। तक लिख लिए। हाँ। पाराशर ऋषि जी के मत से श्रेष्ठ राजयोग होता है, पाराशर ऋषि जी के मत से श्रेष्ठ राजयोग होता है। नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। ऊपर कहे गए संबंध
ऊपर कहे गए संबंध शत्रुवत ना हो तो शुभ कहें। शुभ ग्रहों का ऊपर कहे गए संबंध शत्रुवत ना हो तो शुभ ग्रहों का संबंध ही शुभ फलदायक होता है। ऊपर कहे गए संबंध शत्रुवत ना हो, शुभ ग्रहों का संबंध ही शुभ फलदायक होता है। हो गया। अब लिखिए नकारात्मक राजयोग। नकारात्मक राजयोग। त्रिक व त्रिश्राय में पापक ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव। त्रिक व त्रिश्राय में पापक ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव जातक को हिंसात्मक नकारात्मक कार्यों में विशेष रुचि व सफलता देता है। त्रिक व त्रिश्राय में पापक ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव जातक को हिंसात्मक व नकारात्मक कार्यों में विशेष रुचि व सफलता देता है। 1 मिनट आता। हो गया, लिखा गया वो। जी। 1 नंबर लिखा गया सुनीता जी। हाँ, चक्रवात साल में पापा ग्रहों का जो है। हाँ, हिंसात्मक व नकारात्मक कार्यों में विशेष रुचि व सफलता देता है ना। लिखिए नोट में। नोट लिख लीजिए। षष्ठ व अष्टम में सूर्य व मंगल का। षष्ठ व अष्टम में सूर्य व मंगल का नकारात्मक प्रभाव जातक को अत्यधिक विख्यात बनाता है। षष्ठ व अष्टम में सूर्य व मंगल का नकारात्मक प्रभाव
नकारात्मक प्रभाव जातक को अत्यधिक विख्यात बनाता है। फल लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए फल। जातक की मानसिकता, जातक की मानसिकता उग्र कार्यों की ओर, जातक की मानसिकता उग्र कार्यों की ओर, वह जातक हिंसात्मक विचारों से, वह जातक हिंसात्मक विचारों से अत्यधिक प्रभावित व अत्यधिक प्रभावित व शारीरिक चोट, शारीरिक चोट, एक्सीडेंट, शत्रु के द्वारा प्रताड़ित, शत्रु के द्वारा प्रताड़ित या जातक शत्रुओं को प्रताड़ित करने वाला होता है। शत्रु से प्रताड़ित या शत्रुओं को प्रताड़ित करने वाला होता है। नंबर 2 में लिख लीजिए केंद्रेश व त्रिकोणेश, केंद्रेश व त्रिकोणेश पापग्रह परस्पर संबंध अपने मित्रों से, पापग्रह परस्पर संबंध अपने मित्रों से करके, अपने मित्रों से करके त्रिक व तृषणाय, में स्थित हो तो, त्रिक व तृषणाय में स्थित हो तो नकारात्मक राजयोग का प्रबल योग होता है। नकारात्मक राजयोग का प्रबल योग होता है। प्रबल राजयोग होता है। ठीक, 3 नंबर में लिख लीजिए त्रिकेश व तृष्णायेश, केंद्र व त्रिकोण में, त्रिकेश व तृष्णायेश, त्रिकेश व तृष्णायेश केंद्र व त्रिकोण में, केंद्र व त्रिकोण में
उच्च का होकर के उच्च का होकर के उच्च का होकर के स्थित हो स्थित हो स्थित हो वह किसी पापक ग्रह से संबंध बनता हो तो वह किसी पापक ग्रह से संबंध बनता हो तो श्रेष्ठ नकारात्मक राजयोग होता है। श्रेष्ठ नकारात्मक राजयोग होता है। ये राजयोग इस कक्षा में उपस्थित 2 लोगों की कुंडली में है। नंबर 4 लिखिए। जन्मांक चक्र में 2 या 2 से अधिक पापक ग्रह उच्च के होकर जन्मांक चक्र में 2 या 2 से अधिक पापक ग्रह उच्च के होकर स्थित हो तो स्थित हो और शुभ ग्रह तृष्णाय व त्रिक में पराजित हो तो तृष्णाय व त्रिक में पराजित हो तो जातक नकारात्मक कार्यों में विख्यात होता है। जातक नकारात्मक कार्यों में विख्यात होता है। जातक नकारात्मक कार्यों में विख्यात होता है। हो गया। जी। लिख लीजिए विशेष। विशेष में 1 नंबर लिख लीजिए। ये तो शायद लिखाया हूँ क्या विशेष में। सुनील जी बताइए। लग्न से द्वितीय या द्वादश स्थान के स्वामी जिस ग्रह के साथ बैठे हो वैसा ही फल देते हैं। ये लिखवाया हूँ ना। नहीं गुरु जी, ध्यान नहीं आ रहा, तो नहीं लिखवाया। यदि अष्टमेश लग्न में चला जाए तो अष्टम का फल बुरे फल का नाश करता है। ये लिखवाया हूँ। लिखवाया गुरु जी, हाँ, लिखवाया। लिखवाया है ना। याद से आ रहा है, लिखवाया। हाँ। और ये तीसरा नंबर, जिस प्रकार केंद्र केंद्र का संबंध अति शुभ होता है उसी प्रकार त्रिक त्रिक का संबंध अशुभ होता है। लिखवाया हूँ मैं।
जी। चलिए लिख लीजिए, फलित सूत्रों के नियम। फलित सूत्रों के नियम। एक नंबर में लिख लीजिए, राशियों के स्वामी। राशियों के स्वामी। भाव, 2 नंबर में भावों की संज्ञा। तो 1 नंबर में लिखे हैं तो उसमें राशियों के स्वामी का ज्ञान। कितना? राशियों के स्वामी का ज्ञान, भावों की संख्या का ज्ञान, संज्ञा का ज्ञान, भावों की संज्ञा का ज्ञान। कुछ छुट्टी दे सकते हो? ओह माय गॉड। तीसरा नंबर लिखिए, केंद्र त्रिकोण त्रिषणायत्रिक की जानकारी। केंद्र त्रिकोण त्रिषणाय की जानकारी। 4 नंबर में पापक ग्रह व शुभ ग्रह का ज्ञान। पापक ग्रह व शुभ ग्रहों का ज्ञान। ग्रहों की दृष्टि का ज्ञान। ग्रहों की दृष्टि का ज्ञान। छठा लिखिए, भावों के कारक का ज्ञान। भावों के कारक का ज्ञान। सात नंबर लिखिए, ग्रहा उच्च नीच ज्ञान। ग्रहा उच्च नीच ज्ञान। 8वां लिखिए, ग्रह मूल त्रिकोण ज्ञान। ग्रह मूल त्रिकोण ज्ञान। 9 नंबर में शत्रु मित्र ज्ञान। शत्रु मित्र ज्ञान। 10 नंबर में लिख लीजिए, राशियों के प्रकृति व गुण स्वभाव। राशियों के प्रकृति व गुण स्वभाव। 11 नंबर में लिख लीजिए, स्थान व ग्रह संबंध। स्थान व ग्रह संबंध। 12 नंबर में लिख लीजिए, ग्रहों का स्वरूप, गुण, प्रकृति व रोग। ग्रहों का स्वरूप, गुण, प्रकृति व रोग।
हेडिंग डाल लीजिए विशिष्ट नियम। विशिष्ट नियम। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सुनील जी।